गुजरात में आज वोटों का गिनती है। आज सारे लोगों की निगाहें गुजरात पर है। चूंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं एमआईएम के कार्यकर्ताओं का हौसले जो है कम हुआ है और चेहरे पर मायूसी देखा गया है। लेकिन आज जो है फिर से गिनती है और नतीजे आना है गुजरात विधानसभा चुनाव का। चूँकि गुजरात विधानसभा चुनाव में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत यानी जितना चुनाव प्रचार एमआईएम के तरफ से होना चाहिए वो किया गया है। लोग डोर टू डोर कैंपिंग किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव भी चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। दिल्ली एमसीडी चुनाव चल रहा था, वहां पर एक दिन वक्त निकाल कर गए। पूरा वक्त जो है उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में जो है अपना गुजारा है और साथ ही साथ हैदराबाद से निकलकर वो गुजरात में डेरा डाल दिए थे। यानी गुजरात में बड़ी उम्मीद है, उनको पूरा भरोसा है गुजरात वालों को। अब थोड़ी देर में आपको जो है रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ वहाँ पर नतीजे आएंगे तो आपको बड़ा खुलासा होगा। चूँकि गुजरात में पहले नगर चुनाव से पार्टी यहाँ पर कामयाब हुआ था और नगर चुनाव में 26 सीटों पर कामयाबी मिला था। तभी से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर जाना शुरू किया और चुनाव से पहले ही लगातार गुजरात कई जो है दौरा किए और उससे पहले अलग अलग विधानसभा में सभाएं किए। यानी गुजरात में उन्होंने एक गोल बंद करने के लिए पूरा लोगों को प्रयास किया है और साथ ही साथ जो है वहाँ के लोगों के बीच जो है पहुंचकर डोर टू डोर कैंपिंग करते देखा गया है। हालांकि दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो है बड़ी उम्मीद था और साथ ही साथ कि दिल्ली में कम से कम 5 नहीं तो एक भी सीट से खाता खुलता, लेकिन वो भी जो है दिल्ली वालों ने वहाँ पर नहीं दिया है। अब इसका वजह क्या है वो बाद में हम खुलासा करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो है एमआईएम के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और एमआईएम के चाहने वाले हैं, उनका साफ तौर पर जो है गुजरात पर खाता खोलने का जो है पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना है कि अब 5 सीट नहीं, अब कम से कम गुजरात में खाता खुले। चूँकि दिल्ली में खाता नहीं खुल सका, अब सारे लोगों की निगाहें आज गुजरात पर होगा और गुजरात में कई सीटों पर एमआईएम का जो है मुकाबला है और कहा जा रहा है कि गुजरात में खाता खुल सकता है। जिस तरह से सूरत विधानसभा और गोधरा विधानसभा और जमालपुर विधानसभा, इन विधानसभा में जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला रहेगा और साथ ही साथ जो है लोगों की उम्मीदें भी है इन विधानसभा से। साथ ही साथ जहां तक जो है एमआईएम के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भरी सभा में रो रो कर जो है दुआएं मांगी। गुजरात में इस तरह से पहली बार देखा गया। लेकिन गुजरात के लोग जो है किस तरह का मतदान किए हैं, एमआईएम के तरफ क्या रुझान रहा है, पूरा जो है आज पूरा खुलासा होगा। चूँकि मतगणना के बाद अब जो है मतदान के बाद से ही कहीं न कहीं चर्चा बना हुआ था, लेकिन आज रिजल्ट आएगा और आप लोगों को जो है रिजल्ट आप द मैसेज न्यूज़ के माध्यम से हम बताएंगे कि कब क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जो है पूरे देश भर में सियासी माहौल को गर्म कर दिए हैं, लेकिन उनके सियासत में जो है क्या कमी है और क्या लोग कमी देख रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज करते हैं। चूँकि इस बार जो दिल्ली से जो उम्मीद था वो दिल्ली नहीं दे पाया और दिल्ली अगर एक भी सीट उनका निकल जाता तो कहीं न कहीं दिल्ली में वो फिर एक से जो है 10 सीट होने में वहाँ पर जो है देर नहीं लगता। फिलहाल लेकिन बात करेंगे हम कि आज गुजरात में एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं कल से ही मायूस हैं, लेकिन आज जो है चेहरे पर क्या मुस्कान हो पाएगा या फिर जो है कहीं न कहीं गुजरात के लोगों पर ये निर्भर करता है। अब देखना यह है कि गुजरात के लोग किस तरह से फैसला लिए हैं। नतीजे थोड़ी ही देर बाद आना शुरू होगा, तब तक आप बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। तब तक द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए।